यूजीसी पर कोर्ट से जीता सवर्ण समाज, कटघरे में मोदी सरकार, एक झटके में पलटा फैसला, वामपंथियों की खिसकी जमीन। छात्रों की हुंकार ने हिलाया धर्मेंद्र प्रधान को पसीना आया, अब नहीं होगा जनरल कैटेगरी के छात्रों से भेदभाव, कोर्ट ने किसे लगाई फटकार। केंद्र सरकार से मांगा जवाब, यूजीसी से कोर्ट का सवाल, क्या उल्टी दिशा में ले जाने का है प्लान, अब आगे क्या होगा जानिए हर बात। जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर मचा हंगामा कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाएगा और सरकार चुपचाप इसे आगे बढ़ा देगी, उनकी ये सोच अब पूरी तरह गलत साबित हो चुकी है। सवर्ण समाज ने यूजीसी के खिलाफ जो हुंकार भरी, उसका असर अब ऐसा दिखा है कि सत्ता से लेकर सिस्टम तक हिल गया है। हालात यहां तक पहुंच गए कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा और वहां से सवर्णों के विरोध को बड़ी वैधानिक ताकत मिल गई। देश भर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो गुस्सा सड़कों पर दिख रहा था, अब उस पर अदालत की मुहर लग चुकी है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाते हुए साफ कर दिया कि यह मामला सिर्फ नीतिगत बदलावों का नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य और समानता के संवैधानिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने न सिर्फ इन नियमों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई, बल्कि केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा और कहा कि पहली नजर में ही नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं है। जब नियमों में स्पष्टता नहीं होती तो उनके दुरुपयोग की संभावना भी बढ़ जाती है। यही वजह है कि जब तक नए सिरे से साफ और संतुलित नियम नहीं बनाए जाते, तब तक इनका अमल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन लाखों छात्रों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है जो पिछले कई दिनों से इन नियमों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने कई बेहद अहम सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि किसी भी कानून का उद्देश्य समाज को जोड़ना होना चाहिए, न कि उसे और ज्यादा बांटना। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी अगर हम जातियों की सोच से बाहर नहीं निकल पाए तो क्या इस तरह के नए नियम हमें आगे ले जाएंगे या पीछे धकेल देंगे। अदालत ने माना कि नियमों की अस्पष्ट भाषा ही भ्रम और तनाव की सबसे बड़ी वजह बन रही है और अगर ऐसे नियम लागू होते हैं तो उसका सीधा असर छात्रों पर पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और सॉलिसिटर जनरल से जवाब तलब किया। सुनवाई के दौरान कई वरिष्ठ वकीलों ने अपनी दलीलें रखी। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने बताया कि 2019 से एक याचिका लंबित है जिसमें 2012 के नियमों को चुनौती दी गई थी और अब उन्हीं की जगह 2026 के नए नियम लाए गए हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने साफ कहा कि अदालत बहुत पीछे नहीं जाएगी और फिलहाल नए नियमों की ही संवैधानिक जांच होगी। वहीं न्यायमूर्ति बागची ने सवाल उठाया कि जब संविधान राज्यों को कमजोर वर्गों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है तो फिर प्रगतिशील व्यवस्था में पीछे जाने जैसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी किसी भी स्थिति से बचना चाहिए जहां समाज अलग अलग हिस्सों में बंट जाए। सुनवाई के दौरान एक और गंभीर मुद्दा सामने आया जब वकीलों ने कहा कि अगर कोई सामान्य वर्ग का छात्र किसी कॉलेज में उत्पीड़न या रैगिंग का शिकार होता है तो नए नियमों में उसके लिए कोई स्पष्ट समाधान नहीं है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने हैरानी जताई और सवाल किया कि क्या सामान्य वर्ग इन नियमों के दायरे में आता ही नहीं। जवाब मिला कि नहीं आता और यही सबसे बड़ी चिंता है। इसके बाद अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने नियमों के सेक्शन 3C को चुनौती दी। कहा कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है। उनका तर्क था कि शिक्षा के क्षेत्र में जाति के आधार पर इस तरह का भेदभाव समाज में और गहरी खाई पैदा करेगा। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो पूरे मामले को समानता के अधिकार के नजरिए से देख रही है और यह परखा जाएगा कि नए नियम इस संवैधानिक कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि अगर नियम अस्पष्ट रहे तो उनका गलत इस्तेमाल तय है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई की तारीख 19 मार्च तय की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार इन नियमों में बदलाव करेगी या फिर यह लड़ाई और लंबी खींचने वाली है।